इसकी वजह से भी हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे और नीट की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, जैसे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है ना, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ठीक है। और उसके बाद में हमने उसके घटक भी पढ़ लिए थे कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उनका कार्य क्या क्या है। हृदय हमने अभी नहीं पढ़ा है, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन अभी बाकी है, कार्डियक साइकिल पूरा बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो है क्या, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भैया परिसंचरण तंत्र होता क्या है कि हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र पाया जाता है जो हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। पदार्थों का परिवहन यानी कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जैसे कि हमने बात की थी, ऑक्सीजन है, हॉर्मोन्स हैं, ग्लूकोज है, इन सभी को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉडी में जाना है, घूमना है, तो ये कैसे जाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। और ले जाएगा कौन इनको? ब्लड ले जाएगा, रक्त ले जाएगा। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को हम रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड जो है इन सभी पदार्थों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, यानी जहां जाना होता है उनको वहां पर ले जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी नाक से फेफड़ों के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, और इन्हीं लंग्स से पूरे शरीर में हर एक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य उसको कौन करता है? रक्त करता है। इसीलिए इसको रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके बाद में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, और जो रक्त है, ब्लड है, उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े थे हमने कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की, और रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनके बारे में भी हमने अच्छे से अध्ययन किया है। उसके बाद में हमने लसिका तंत्र स्टार्ट किया था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ, किसके बारे में? जंतु जगत के बारे में। हालांकि यहाँ पर कई होनहार बच्चे हैं जिनको पता होगा कि जंतु जगत यानी जिसे हम एनिमेलिया के नाम से जानते हैं, उस एनिमेलिया के अंदर जो है, देखिए, जंतु जगत जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एनीमेलिया के नाम से, एनीमेलिया। इसके अंदर जो है कितने फाइलम पाए जाते हैं, या कितने फाइलम होते हैं इसमें? 11 फाइलम। कितने? 11 फाइलम पाए जाते हैं, ठीक है। 11 फाइलम में ये बटा हुआ है। तो जो जंतु जगत है उसके 11 फाइलम होते हैं, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा। जैसे हमारा सबसे पहला फाइलम जो होता है, सबसे आद्य प्रकार का, पुराने प्रकार का, उसको हम पोरिफेरा कहते हैं। नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, मोलस्का, है ना। इसी प्रकार से जो आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, है ना। तो ये सारे के सारे मिलकर ये जो सारे हैं, ये है क्या? 11 फाइलम है, नॉन कोड, हेमिकोडेटा वगैरह, ठीक है। तो पोरीफेरा से लगाकर हेमिकोडेटा तक, पोरीफेरा से लगाकर हेमिकोडेटा जो है, ध्यान से समझिएगा, जो पोरीफेरा है उससे लगाकर कितना? हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा, यहां तक के जो फाइलम है, जितने भी फाइलम है, 10 फाइलम है, कहां से? पोरीफेरा से हेमिकोडेटा तक के जो फाइलम है, 10 के 10 फाइलम, इनको हम क्या नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं नॉन कोर्डेट। क्या कहते हैं इनको? नॉन कोर्डेट, नॉन कोर्डेटा, ठीक है। और जो लास्ट वाला फाइलम है वो तो खुद कोर्डेटा है ही है, उसमें किसी भी चीज को मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या है? कोर्डेटा है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो फाइलम है वो क्या है? कोर्डेटा, कोर्डेटा, ठीक है। जिसके अंदर, अच्छा, कोर्डेटा कौन होते हैं? जिनके अंदर भ्रूणीय अवस्था या जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकोड पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कोर्डेटा संघ। क्या कहते हैं हम इसे? कोर्डेटा संघ। यानी जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? कोर्डेटा। इस कोर्डेटा के अंदर, इस कोर्डेटा की हम बात करें तो इसका एक ग्रुप है जिसको हम नाम से जानते हैं, क्या? वर्टिब्रेटा। किस नाम से जानते हैं? वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पाई जाती है।
जिनके अंदर क्या होगा, देखो है किसका भाग है, कोर का, मतलब जो नोटोकोड होती है ना, नोटोकोड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कोर लेकिन कोर का ही एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो अगर पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। हम लोग भी वर्टिब्रेटा का सदस्य हैं, और वर्टिब्रेटा के अंदर भी फिर से एक हम यूं कह सकते हैं कि एक इसका ग्रुप है जिसको हम नाम से जानते हैं, किसके नाम से, टेट्रापोडा के नाम से। किस नाम से, टेट्रापोडा के, सॉरी टेट्रापोडा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। टेट्रापोडा वो जीव हैं जिनके पास में 4 उपांग पाए जाते हैं, या यूं कहूं कि हमारे पास में जो हाथ पैर ना, 2 हाथ हो गए 2 पैर हो गए, ऐसे जीवों को हम टेट्रापोडा के नाम से जानते हैं। चलिए टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा के अंदर कौन कौन से सदस्य आते हैं भैया, जो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा उसके अंदर कौन कौन से सदस्य आते हैं, उनमें जो है 5 प्रकार के ग्रुप होते हैं। कितने, 5 प्रकार के ग्रुप होते हैं। थोड़ा लाइन टेढ़ी बेढ़ी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा अपने। चलिए 5 प्रकार में से जो सबसे पुरानी टाइप के हैं, या यूं कहूं कि जो सबसे पहला जो ग्रुप है, वैसे तो और भी टेट्रापोडा में होते हैं जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा वगैरह, ये भी वर्टिब्रेटा के अंदर ही आते हैं, लेकिन हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा के अंदर जो पहला ग्रुप है उसे हम नाम से किस नाम से जानते हैं, उसे हम नाम से जानते हैं मत्स्य, मत्स्य ग्रुप, है ना, मत्स्य वर्ग, ठीक है। कौन सा वर्ग, मत्स्य वर्ग। और इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको पिसीज, क्या कहेंगे, पिसीज, ठीक है, मत्स्य वर्ग या पिसीज। तो पहला कौन सा हो गया भैया, मछलियों का ग्रुप हो गया, जो पानी के अंदर रहती है, पानी में ही खाना पीना ऑक्सीजन लेना वगैरह सब कुछ करती है, वो हमारी है मत्स्य वर्ग यानी कि मछली वर्ग, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पीसीज। और कहाँ रहती है ये, पानी के अंदर रहती है। इनके अंदर स्पेशली ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है गिल्स, है ना, गिल्स यानी कि गलफड़े, जिनसे ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेती है, शोषण की क्रिया करती है। जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना, इनके अंदर गिल्स होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा ग्रुप। तो जो दूसरा ग्रुप है हमारा, जो इन्हीं से बना है आगे जाकर, है ना, जो अच्छा मछलियां तो कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है, और जो नया ग्रुप है वो कहाँ पर रहेगा, वो पानी के अंदर भी रहेगा और वो स्थल के ऊपर भी रहेगा, यानी जल में भी और स्थल में भी, दोनों जगहों पर वो रहता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उभयचर। और उभयचर को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फीबिया, एम्फीबिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा रही हूं मैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, उभयचर या एम्फीबिया कहा जाता है। उसके बाद में इसका जो तीसरा ग्रुप आता है, तीसरा वाला, उसे हम क्या कहते हैं, जो उभयचर के आगे वाला जो है ना, वो भी अभी जमीन पर ही रेंगते हैं वैसे, इनको हम कहते हैं सरीसृप। क्या कहा जाता है इनको, सरीसृप, यानी कि इनको हम कहते हैं रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया। और जो हमारा चौथा ग्रुप है, चौथा, वो है हमारा पक्षी वर्ग। कौन सा, पक्षी वर्ग, जिसे हम नाम से जानते हैं, किस नाम से, एबीज के नाम से। और लास्ट जो है हमारा वो है पांचवा, कौन सा, स्तनधारी, स्तनधारी यानी कि मेमेलिया। और मुझे पता है कि आप सभी इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो। अगर एग्जाम्पल पूछ लूंगी आपसे तो आप बताने में हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि आपको आता है। भाई मछलियां हैं, पानी के अंदर पाई जाती है। उभयचर जैसे मेंढक जल और स्थल दोनों में रहते हैं। सरीसृप रेंगने वाले जो जीव हैं, जैसे सांप वगैरह हो गए। पक्षी जो उड़ने वाले हैं, हमारे कबूतर हो गया, कौवा हो गया, कोयल हो गई, ये सारी की सारी है ना, एवी जिसे बोलते हैं। और स्तनधारी, स्तनधारी यानी मेमेलिया, जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी कि जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, और इन स्तन ग्रंथियों के द्वारा वो अपने बच्चे को फीड करवाते हैं, पोषण करवाते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के ग्रुप हो गए। अब आप कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हो भाई, जंतु जगत क्यों पढ़ा रहे हो? हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार और आप जंतु जगत पढ़ा रहे हो। अरे क्योंकि हमें आगे पढ़ना है कि जो हमारे पास में जितने भी टाइप का परिसंचरण तंत्र होता है, जैसे 3 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, तो उसमें 3 प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसमें कौन कौन सा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो भैया हमारे पास में 3 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला जो है वो है अपूर्ण परिसंचरण तंत्र। कौन सा? अपूर्ण परिसंचरण तंत्र। और अपूर्ण परिसंचरण तंत्र को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट
सर्क्यूलेटरी सिस्टम इस इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा जो हमारे पास में परिसंचरण तंत्र है वो है एकल परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ, गड़बड़ हो गई यहाँ पर और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए फिर तीसरा जो प्रकार है हमारा, देखिए हमारे सिलेबस के अंदर है ये, और इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा परिसंचरण तंत्र किस ग्रुप के अंदर पाया जाता है। चलिए तीसरा जो परिसंचरण तंत्र है वो हमारा वो है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखिए आप लोग इसी तरह से अपने नोट्स भी उतार सकते हैं, हालांकि मैं इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। बस 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 हो गया। चलिए तीन प्रकार का परिसंचरण तंत्र है और इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन पहले हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा वाला किसमें पाया जाता है, कौन सा परिसंचरण किसमें पाया जाता है। तो देखिए जो पक्षी और स्तनधारी है ना, ये बहुत एडवांस टाइप के हैं, बहुत ही नए प्रकार के हैं, है ना, अभी के टाइम के हैं, तो इनमें अच्छा वाला पाया जाना चाहिए ना। तो सबसे अच्छा वाला कौन सा है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो इनके अंदर कौन सा परिसंचरण होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। इनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए उससे पहले वाले पे आ जाइए, कौन सा वाला? उभयचर और सरीसृप, है ना, ये थोड़े से कम एडवांस टाइप के हैं, इनसे कम है, मतलब इनसे कम है। तो इनके अंदर कौन सा होगा? इनके अंदर होगा एकल परिसंचरण। ओहो क्या गड़बड़ करती हूं मैं। कौन सा वाला होगा इनके अंदर? एकल परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एकल परिसंचरण तंत्र है, और आपको ध्यान रखना कि ये अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किसमें कौन कौन सा होता है, और बाद में हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए लास्ट एक बच गया अपने वाला, कौन सा वाला? मत्स्य वर्ग। इसमें सबसे हम सॉरी एक सेकेंड, इसके अंदर एकल नहीं होता भैया, इसमें एकल नहीं होता है, मैंने गड़बड़ कर दी है थोड़ी। इसके अंदर अपूर्ण परिसंचरण तंत्र होता है। कौन सा वाला? अपूर्ण परिसंचरण तंत्र। और जो मछली वर्ग होता है, मछली वर्ग, इसके अंदर पाया जाता है कौन सा वाला? एकल परिसंचरण तंत्र। गड़बड़ कर दी थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ, है ना। यहाँ मुझे अपूर्ण लिखना था, मैंने एकल लिख दिया। अपूर्ण परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? उभयचर और सरीसृप में। और मत्स्य में कौन सा होता है हमारा? एकल परिसंचरण तंत्र होता है। मछली में कौन सा होता है? एकल परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चलिए अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि एकल परिसंचरण तंत्र क्या होता है, अपूर्ण क्या होता है, और दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम एडवांस कैरेक्टर की बात करते हैं अगर, है ना, तो एडवांस कैरेक्टर जो है वो किसमें होते हैं? हमारे मेमेलिया के अंदर, जिनमें हम लोग आते हैं। ठीक है, और जो पक्षी वर्ग है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र की। कौन सा परिसंचरण तंत्र? दोहरा यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब इसका मतलब क्या होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब? तो सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने पहले भी थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में बताया है कि हार्ट अपना कैसे काम करता है, तो ब्लड जो है वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर घूमता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जैसे ये देख लीजिए, ये है हमारा हृदय, है ना, और हृदय को थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए। ये है ऊपर वाले, इसको क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, है ना। और ये क्या हो गए? नीले हो गए, दो आलिंद। आपको सभी को पता है ना, आपको हृदय की संरचना आनी चाहिए। ऊपर वाले जो दो छोटे कोष्ठ होते हैं उनको आलिंद कहा जाता है, नीचे वाले दो छोटे कोष्ठ होते हैं उनको निलय कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि हम जो है इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मैं जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, मेरा ये वाला पार्ट कौन सा है? राइट
और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला है, यानी ये दायां और ये बायां। तो ये वाला क्या कहलाएगा, दायां आलिंद, और ये वाला दायां निलय, ये बायां आलिंद और ये बायां निलय, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, अब हम सभी को पता है कि जो हमारा बॉडी होती है, हमारा शरीर जो होता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है CO2 का निर्माण होता है। क्या बनता है, CO2 बनता है, और इसी CO2 को पूरे शरीर से कलेक्ट करके, यानी शरीर से कलेक्ट करने वाला, ब्लड को कलेक्ट करने वाली जो नलिका होती है, रक्तवाहिनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं, और पूरे शरीर से कलेक्ट करके ले जाने वाली को हम क्या कहते हैं, महाशिरा। पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, है ना। तो महाशिरा जो है इस ब्लड को अब कहां पर ले जाएगी, कौन सा वाला ब्लड है ये, CO2 वाला ब्लड है ये, है ना, गंदा ब्लड है, गंदा का मतलब यहाँ पर CO2 वाला ब्लड की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसको पूरे शरीर से ले जाती है, कहां पर, हृदय के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम महाशिरा कहते हैं, क्योंकि शिरा का मतलब क्या है, शिरा का मतलब जो अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले जाए वो शिरा है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी ध्यान रखना कि ये कौन है, महाशिरा, क्योंकि ये अंग से कहां ले जा रही है, हृदय तक ब्लड को ले जा रही है। फिर उसके बाद में जो ये रक्त है, ये रक्त कहां भर जाएगा, इस दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से कहां आ जाएगा, दाएं निलय के अंदर। और फिर यही दाएं निलय से यहाँ से एक रक्तवाहिनी और निकलेगी, और ये रक्तवाहिनी जो है, ये रक्तवाहिनी इस रक्त को, कौन सा वाला रक्त है, ये CO2 वाला ही रक्त है, इस CO2 वाले रक्त को कहां पर ले जाएगी भैया, ये फेफड़ों तक ले जाएगी, ये फुफ्फुस तक ले जाएगी, लंग्स तक ले जाएगी, और इस CO2 वाले ब्लड को लंग्स तक ले जा रही है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, ऐसी वाहिनी जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हो, हृदय से दूर, उसको हम कहते हैं धमनी। तो ये वाली भी क्या है, धमनी है, लेकिन ये फेफड़ों तक ले जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस। देखो मैं ना मतलब लिखने में बहुत कंजूसी करती हूँ, तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ। फुफ्फुस धमनी, क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, वेना कावा कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, वेना कावा, एंड ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये CO2 वाला ब्लड ले जाएगी किसके अंदर, ये लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर आपको पता ही है कौन, क्या हम जब सांस लेते हैं तो अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। तो अब ये ऑक्सीजन जो है इसके अंदर मिल जाएगी, इस ब्लड के अंदर, और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो अब जो रक्तवाहिनी आएगी, वो रक्तवाहिनी कौन सी होगी, वो रक्तवाहिनी अच्छा वाला ब्लड लेकर आने वाली रक्तवाहिनी होगी, ठीक है। और ये अच्छा वाला ब्लड किस में आ जाएगा, फिर से देखो, अच्छा वाला का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भूल गई थी, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो फिर से किस में आ जाएगा, इसमें हृदय के अंदर। और फिर वही बात कि भाई हृदय के अंदर ब्लड को जो लाती है उसको हम शिरा कहते हैं, और ये वाली शिरा कौन सी है, जो फेफड़ों से लेकर आ रही है, लंग्स से लेकर आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फुफ्फुस शिरा। क्या कहेंगे इसको हम, फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा में कौन सा वाला ब्लड बह रहा है भैया, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बह रहा है। उसके बाद में ये ब्लड जो है ये कहाँ भर जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले किसमें आएगा, बाएं आलिंद के अंदर, और बाएं आलिंद के बाद में किसमें आ जाएगा, बाएं निलय के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहीं पर एक बहुत बड़ी सी रक्तवाहिनी निकलेगी, जो इस ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगी। और कौन सा वाला ब्लड है ये, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं महाधमनी, एओर्टा, महाधमनी। और इसके अंदर कौन सा वाला ब्लड बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है। और अच्छा एक बार ध्यान रखना कि शिरा में हमेशा CO2 वाला बहता है रक्त, और धमनी में हमेशा ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर दो अपवाद है। अपवाद क्या है, एक तो फुफ्फुस धमनी जिसमें CO2 वाला, देखो फुफ्फुस धमनी, धमनी आया ना जिसमें ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, बट यहाँ पर क्योंकि ये आपको पता है कि ये लंग्स तक ब्लड को ले जा रही है, और वो नियम वही है कि दूर ले जाने वाली को अपन धमनी कहते हैं, पास लाने वाली को हम शिरा कहते हैं, हृदय के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से जो फुफ्फुस धमनी है इसके अंदर हमेशा कौन सा वाला ब्लड बहेगा, CO2 वाला। ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है। और फुफ्फुस शिरा में कौन सा वाला ब्लड बहेगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहेगा, ठीक है, शुद्ध रक्त बहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, दोहरा परिसंचरण तंत्र की। और दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है भैया, दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है एक तो स्तनधारी के अंदर, स्तनधारी में यानी मेमेलिया के अंदर, और एक पाया जाता है ये पक्षियों के अंदर, है ना, पक्षियों के अंदर ये पाया जाता है, दोनों में दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब दोहरा का मतलब क्या है, अरे दोहरा, दो राह, यानी कि दो बार क्या, अरे एक बार तो जब यहाँ से ब्लड गया, कहाँ से, शरीर से जब ब्लड बाहर निकला तो कहाँ आया, ये हृदय में आया। पहली बार तो ये हृदय में तब आया जब शरीर से, बॉडी से, पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो कहाँ आया, हृदय के अंदर आया। उसके बाद में ये फेफड़ों में जाकर फिर से वापस कहाँ आया, देखो फिर से आ रहा है यहाँ पर हृदय में। तो हृदय में कितनी बार रक्त आया, 2 बार। कब, जब वो वापस बॉडी में जाने से पहले, है ना,
बॉडी में जाने से पहले देखो यहाँ वापस यहाँ आने से पहले एक बार आया, यहाँ पर आया और फिर वापस फेफड़ों से भी आया, 2 बार रक्त आता है हृदय में, इसीलिए इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। 2 बार कैसे आया भैया? एक तो महाशिरा लेके आई और एक लाई फुफ्फुस शिरा, ठीक है, महाशिरा भी रक्त को लेके आई हृदय के अंदर और एक फुफ्फुस शिरा भी हृदय के अंदर रक्त को लेकर आई। 2 बार रक्त को लेकर आने की वजह से हृदय में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अलावा आपने एक चीज देखा है, यहां पर भी एक सिस्टम बन रहा है, ये इस तरह से आना जाना, और यहां पर भी एक सिस्टम बन रहा है, ये इस प्रकार से, है ना, एक राउंड बन रहा है ना। तो एक तो किसके बीच में? बॉडी और हृदय के बीच में सर्कुलेशन बन रही है, और एक बन रहा है फेफड़ों और हृदय के बीच में सर्कुलेशन। 2 बार सर्कुलेशन बन रही है ना यहाँ पर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट है, और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला? एकल परिसंचरण तंत्र। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एकल परिसंचरण तंत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। जो एकल परिसंचरण तंत्र है वो किसके अंदर पाया जाता है? ये मत्स्य का मतलब पिसीज, पिसीज के अंदर, पिसीज यानी कि मछली वर्ग के अंदर ये पाया जाता है। कौन सा वाला? एकल परिसंचरण तंत्र। चलिए, अब मछली का नाम लिया है तो चलो मछली बना ही लेते हैं, जैसी तैसी बने। बचपन में बहुत सारी ड्राइंग की होगी आप लोगों ने, और ये लो मछली बना लेते हैं थोड़ी। ओहो, बहुत गंदी मछली बनाई है मैंने। ये भी बड़ी गंदी बनी है, लेकिन कोई नहीं, चलेगी, चलिए चलेगी फिर भी। ये मछली है, ठीक है। अब देखिए, इस मछली के अंदर एक ऑर्गन होता है यहाँ पर, इसके इस साइड में ना, यहाँ पर थोड़ा सा रसनी वाले भाग की तरफ, ठीक है। और इस ऑर्गन को हम कहते हैं गिल्स। क्या कहते हैं? गिल्स, यानी कि गलफड़े, गलफड़े। और इसके अंदर जो हृदय होता है ना, हृदय वो कैसा होता है? देखो, हमारे अंदर तो 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, और इसके अंदर मछली के अंदर जो हृदय होता है ना, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? 1 आलिंद होता है और 1 ही निलय होता है। ये 1 आलिंद हो गया मान लो, और 1 मान लो ये निलय हो गया, बस ऐसे 2 1 आलिंद होता है, 1 आलिंद, ठीक है, और 1 क्या होता है? 1 निलय होता है, बस इतना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। 1 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है इसके अंदर। अब देखना, चलिए यहाँ पर इसका बना देते हैं अपन हृदय, यहाँ पर, ठीक है, हृदय बना लेते हैं। इस हृदय से यहाँ हृदय बना दिया, और यहाँ पर कहीं पर इसके अंग बना देते हैं। अंग की बात कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हृदय से शुद्ध होने के लिए जो रक्त है वो जाता है कहाँ पर? गिल्स के अंदर। ऑक्सीजन युक्त, सॉरी ऑक्सीजन युक्त नहीं, हृदय से जो रक्त है वो जाता है शुद्ध होने के लिए कहाँ पर? गिल्स के पास में जाता है, गिल्स के पास में। और गिल्स से जो है जब ऑक्सीजन लेकर ये डायरेक्ट किसके पास में चला जाता है? ये डायरेक्ट चला जाता है अंगों के पास में। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके पास में चला जाता है? अंगों के पास में चला जाता है, और अंगों से फिर अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आ जाता है? ये हृदय के पास में लेकर आ जाता है। किसके पास में? हृदय के पास में लेकर आ जाता है। तो देखिए, इसका क्या मतलब? अशुद्ध रक्त अंग से कहाँ आया? हृदय के अंदर आया, और हृदय से फिर यही अशुद्ध रक्त जो है, ये CO2 वाला ब्लड कहाँ चला गया? गिल्स के अंदर, और गिल्स से ऑक्सीजन इसके अंदर मिल गई, किसमें? इस वापस रक्त में, और ये रक्त कहाँ चला गया? डायरेक्ट अंगों के पास में। तो यहाँ पर अंगों से एक ही बार, केवल एक ही बार कहाँ आता है? हृदय के अंदर आता है रक्त। हृदय के अंदर रक्त कितनी बार आया है? केवल एक बार। अंगों तक पहुंचने से पहले रक्त केवल एक बार आया था, और अपने अंदर कितनी बार आया था? 2 बार आया था। इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसको और थोड़ा अपन आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, जो हृदय है, ये हृदय है, ठीक है, ये अंग है, और ये हो गया गिल्स, गिल्स हो गया, ठीक है। अब ये अंग के अंदर कौन सी वाली क्या बनेगी? इसमें CO2 बनेगी, CO2 बनेगी। तो यहां से ब्लड जो है, CO2 वाला ब्लड जो है वो कहां चला जाएगा?
इनके अंदर, किसमें, हृदय के अंदर चला जाएगा। कौन सा वाला ब्लड जा रहा है, ये CO2 वाला ब्लड जा रहा है। और CO2 वाला ब्लड फिर से किसके अंदर चलाया जाएगा, ये गिल्स के अंदर चला जाएगा। CO2 वाला रक्त गिल्स में चला जाएगा और गिल्स के अंदर शुद्ध होकर, गिल्स के अंदर ये शुद्ध होकर फिर से डायरेक्ट गिल्स से किसके अंदर आ जाएगा, ये अंगों के अंदर। ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो अंगों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हृदय में केवल एक ही बार, यही से एक ही बार रक्त गया है, फिर तो वो गिल्स में चला गया और गिल्स से कहाँ आ गया, अंगों के अंदर आ गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और देखना एक चीज समझो, एक चीज नोटिस करना कि इस हृदय के अंदर CO2 वाला ही रक्त आया है क्या, ऑक्सीजन वाला रक्त वापस आता है क्या, नहीं। ऑक्सीजन वाला रक्त गिल्स से ही डायरेक्ट किसके अंदर चला जाता है, डायरेक्ट अंगों के अंदर चला जाता है। इसीलिए ऐसे हृदय को, जो मछली का हृदय है, ऐसे हृदय को हम कहते हैं वीनस हृदय। क्या कहते हैं, वीनस हार्ट। ऐसे हृदय को हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट, जिसमें केवल और केवल CO2 वाला ही ब्लड आता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं आता है। जबकि हमारे में एक बार CO2 वाला आया, एक बार ऑक्सीजन वाला आया, इसमें CO2 वाला ही आता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट, कौन सा वाला परिसंचरण तंत्र रह गया, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। इनकम्प्लीट परिसंचरण तंत्र यानी कि अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। और आप सभी को पता है कि ये भी किसमें होता है, ये भी दो ग्रुप में होता है। कौन से वाले दो ग्रुप हो गए, एक तो अपने पास में, एक तो कौन सा हो गया, उभयचर यानी एम्फीबिया, और एक कौन सा हो गया अपने पास में, सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया। इसके अंदर ये होता है। अच्छा, उभयचर और सरीसृप जो होते हैं ना, उनके हृदय की संरचना देखो, उनमें होता क्या है, उनमें ये होता है भैया कि उनके अंदर दो तो क्या होते हैं, आलिंद। दो तो क्या होते हैं उनके अंदर, आलिंद होते हैं। थोड़ा साइड में बना लिया जाए क्योंकि इधर ये जगह नहीं रहेगी। उनके अंदर दो तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। लेकिन नीले जो है ना, नीले, उनके अंदर नीले केवल एक ही होता है, जबकि हमारे में नीले दो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खांच पाई जाती है, याद है ना, यहाँ पर बताया था मैंने आपको। चलिए ये देखिए, इसके अंदर देखिए ये बीच में खांच है ना, नीले नीले पर्व जिसे अपन कहते हैं, ये अंतरा नीले खांच बोलते हैं इसको अपन, ये खांच है। लेकिन इनके अंदर कोई खांच तो है नहीं, तो नीले केवल एक ही होगा। आलिंद दो हो गए, नीले केवल एक ही है। तो देखिए इसमें होता क्या है, बाकी सब तो वही ठीक है, बाकी सब तो ठीक है कि अंग के अंदर जो CO2 बनेगी, उस CO2 को कौन ले जाएगी, उस CO2 को ले जाएगी हमारी रक्त वाहिनी। कौन सी वाली, जो CO2 को कौन ले जाएगी, हमारी वही, उनकी वही माशिरा वगैरह ले जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से वो फेफड़ों के अंदर शुद्ध होने के लिए, है ना, लंग्स के अंदर, यहाँ लंग से यहाँ पर ये CO2 वाला ब्लड जाएगा। फिर यहाँ से वापस कौन सा वाला ब्लड आएगा, यहाँ से शुद्ध होकर जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त आएगा। लेकिन देखना एक दिक्कत है इसमें, क्या कि CO2 वाला ब्लड जब इसके अंदर जाता है, यहाँ पर भर जाता है। किसके अंदर भर गया, ये इसके अंदर, ये जो आलिंद है ना, दायां आलिंद, इसके अंदर भर गया। और यही दायां आलिंद जो है, इसके अंदर इस दायां आलिंद के अंदर जब ये रक्त भर जाता है, कौन सा, CO2 वाला, तो यहाँ से ये नीले के अंदर आ जाता है, ये नीले के अंदर आ गया। ठीक है, ये नीले के अंदर भर गया है। ये रक्त जो है, CO2 वाला रक्त जो है, जैसे मैं इस कलर में बना रही हूँ, ये CO2 वाला रक्त जो है वो इसी आलिंद के अंदर आया और फिर किसमें भर गया, नीले के अंदर। और फिर ये नीले से कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। और लंग्स से वापस से शुद्ध होकर यही वाला जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, बाएं नीले के अंदर आ जाएगा, और बाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा। और बाएं आलिंद से किस में आ जाएगा, बाएं नीले के अंदर आ जाएगा। और इसी बाएं नीले से ये वापस कहाँ चला जाएगा, अंगों के अंदर चला जाएगा। कौन सा वाला, अच्छा एक चीज है, देखो ध्यान से समझना कि अंग से कहाँ गया, दाएं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद से नीले में, और नीले से वापस कहाँ गया, लंग्स के अंदर। फिर लंग्स से शुद्ध होकर आया बाएं आलिंद के अंदर, और बाएं आलिंद से किस में आ गया, नीले में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मिक्स ब्लड है, यहाँ पर मिक्स ब्लड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी है, और अशुद्ध ब्लड भी है, CO2 वाला रक्त भी है, दोनों मिक्स हो गए। यहाँ पर कोई सेपरेट नहीं है। हमारे अंदर कभी भी CO2 वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड कभी मिलता ही नहीं है ना, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर कि इधर हमेशा CO2 वाला ब्लड रहेगा जो दायां भाग है, और इधर हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा। लेकिन इनके अंदर तो मिक्स हो गया ना भैया, क्योंकि इनके अंदर खांच होती
तो ब्लड सेपरेट होते हैं, तो इनमें खांच है ही नहीं। तो मतलब बॉडी के पास में, अब आप कहोगे बॉडी के पास में कौन सा ब्लड जाता है, दोनों ही प्रकार का, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी जाता है और CO2 वाला ब्लड भी जाता है। CO2 वाला भी जाता है और ऑक्सीजन वाला भी जाता है। तो ऑक्सीजन कैप्चर कर ली जाती है, फिर वापस इसी में CO2 छोड़ दी जाती है और फिर वही सिस्टम चलता रहता है। तो मतलब इनकम्प्लीट काम हो रहा है, अधूरा काम हो रहा है इसके अंदर, पूरा काम नहीं हो रहा है। पूरा काम कब होता है, जब एक खांच हो जाती और ये सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर हम उसको पूरा मान लेते हैं। लेकिन इसके अंदर इनकम्प्लीट हो रहा है, अधूरा काम हो रहा है। अधूरा काम का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है जितना अपना है, ठीक है। तो दोनों ही ब्लड एक ही साथ मिल रहे हैं, दोनों ही ब्लड एक ही साथ मिल रहे हैं, एक ही साथ अंगों के अंदर जा रहे हैं, मिक्स हो रखा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कौन सा वाला, अपूर्ण परिसंचरण तंत्र। कंप्लीट है यहाँ तक। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। हमने 3 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पढ़ा, कौन कौन सा, दोहरा, अपूर्ण और एकल परिसंचरण तंत्र। और अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वाला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कभी मछलियों का हृदय पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाला हृदय होता है, तो उसमें वीनस हृदय होता है। 5 ग्रुप थे, 5 ग्रुप को हमने 2-2 को एक साइड में रखा और एक अकेले को पीसीज वर्ग को हमने किसमें डाल दिया, एकल परिसंचरण तंत्र में। और 2-2 के ग्रुप बनाकर 2 जो लास्ट वाले हैं, कौन कौन से, मेमेलिया एंड कौन सा, पक्षी, उनको हमने दोहरा परिसंचरण दे दिया। और बीच के जो 2 थे, कौन से वाले, एक तो सरीसृप और एक अपने पास में कौन सा था भैया, उभयचर, उनको हमने कौन सा वाला दे दिया परिसंचरण तंत्र, ये वाला, कौन सा, ये कौन सा है, अपूर्ण परिसंचरण तंत्र है। चलिए, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट कर लीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं या तो अगली क्लास में उसका आंसर कर दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप उनके ऊपर भी मैसेज, अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट हम बहुत ही जल्दी आपके लिए क्लास लेकर आने वाले हैं, तो हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और अब मैं चाहती हूँ कि आपकी क्लासें कंटिन्यू हो पाए। इतने दिन इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि नई स्कूल ओपन हुई है, तो उसके काम में भी बहुत ज्यादा बिजी थे, कोचिंग भी अपनी चल रही है, तो ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, कोचिंग की एंड इसकी स्कूल की, तो दोनों में थोड़ा बिजी थे तो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू क्लासेस को रखें और आपकी तैयारी भी कंटिन्यू होती जाए। इसी के लिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप के पास में हर एक वीडियो की, हर एक क्लास की जानकारी आ सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए अलावा लाइक शेयर जरूर करें और अच्छे कमेंट जरूर करें, ताकि हमें लगे कि हाँ, हमारी वजह से किसी बच्चे को पढ़ाई में फायदा हो रहा है, तो हम फटाफट से और नई नई क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।